वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जन मीडिया टीवी। दिस इज प्रिया फ्रॉम स्काई सीसी। आज का करंट अफेयर्स आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सब ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 14% की वृद्धि के साथ भारत ने 81.04 बिलियन डॉलर की एफडीआई प्राप्त की है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और यह पिछले साल की तुलना में 14% अधिक रही है। इसमें पहले नंबर पर है सिंगापुर और दूसरे नंबर पर है मॉरिशस। भारत का महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूएसजी से भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विश्वविद्यालय बन गया है। यह इंग्लैंड के अंदर स्थित है और यह भारत के बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करेगा। 29 मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसकी थीम है शांति स्थापित करना। जब भी किसी देश में गृह युद्ध या अशांति जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक वहां शांति स्थापित करते हैं। इसे पीस कीपिंग फोर्स भी कहा जाता है। आइजोल रेल लिंक परियोजना से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बन गई है। इससे पहले असम की राजधानी दिसपुर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर रेल लिंक परियोजना से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु शहर को सबसे ज़्यादा 4500 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्हेंसमेंट को बढ़ावा देना। इससे ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और साथ ही इसे फेम योजना के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है। केरल तट के विजिंजाम पोर्ट पर जब लाइबेरिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, का MSC ELSA-3 जहाज जब सामान की लोडिंग के बाद वापस लौट रहा था तो वह बीच में ही डूब गया। हवाई, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, के खिला हुआ ज्वालामुखी, जो कि बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है। DRDO ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। DRDO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के हेड समीर कामत हैं। DRDO का ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञान। तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति शुरू की है, जिसे कर्नाटक और गुजरात राज्य पहले से शुरू कर चुके हैं। इसका उद्देश्य नौकरी और निवेश को बढ़ावा देना है। सेना ने पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण कुमार को ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित किया है। ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई को शुरू हुआ था और इसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया था। कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। यह एक प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही है। तो फ्रेंड्स, स्काई सीसी का स्लोगन है स्टडी विद हैप्पीनेस।